हाँ तो सामाइन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान इलाहाबाद से। सामाइन आज हम आए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, फ़रमान है, उस पर अमल करने और इंशाअल्लाह सामाइन को बताने के लिए कि जो ये अल्लाह के नबी की हदीस है वो वाकई क्या है और उस पर कैसे हमको अमल करना है। अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि तुम कब्रों पे जाओ ताकि तुम्हें आखिरत याद आए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम आए हैं कब्रिस्तान में, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मेरे भाई कब्र हैं, कब्र हैं, कब्र हैं। और वाकई जब भी इंसान आता है कब्रिस्तान तो बिल्कुल अल्लाह के नबी ने बिल्कुल एकदम ठीक फरमाया है कि उसको आखिरत याद आएगी, उसका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि भाई ये देखो ये सब कब्रें हैं, ये भी दुनिया में थे, बहुत बड़े पावरफुल थे, पैसे वाले थे, दोस्त यार वालों थे, खूब इनका एकदम मान था, सम्मान थे, जलवा था। लेकिन इंतकाल के बाद, मौत के बाद आज वो अपनी कब्र के नीचे हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत 185 में, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी कि हर जानदार को मौत आनी ही आनी है, मज़ा उसका चखना ही चखना है। तो आज ये हैं कब्र के अंदर और कल हमें आना है इंशाअल्लाह कब्र के अंदर। तो कब्र हमारी मंजिल है। किसी ने क्या खूब कहा है, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी ये कब्र है। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। तो ये जो मंजिल है ना, ये हमारी कब्र है और हम कब्र को अपने भूल गए हैं। हम दुनिया में इतना खो गए हैं कि हमारा नाम हो जाए, नमूद हो जाए, पैसा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, बीवी मिल जाए, अच्छी औलादें मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन जो कब्र है, जो मंजिल है हमारी, हम उसको भूल बैठे हैं। तो अब सामाइन मैं आपको बताता हूँ जो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि तुम कब्रों पे जाओ ताकि तुम्हें आखिरत याद आए। तो हमें कब्रों पे जाना है और कब्र होती है ये जो कच्ची होती है और एक बालिश ऊंची होती है, ये होती हैं कब्रें। तो अल्लाह के नबी ने कब्रों पे जाने को बोला है कि वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें अपनी मौत का एहसास होगा कि तुम्हें भी मौत आनी है, तुम्हें भी अल्लाह के पास एक दिन जाना है और कब्र के अंदर अपने जो भी तुमने कारनामे किए हैं उसका हिसाब किताब देना है कब्र, और जो कब्र के जो सवाल हैं उनका जवाब देना है। लेकिन कुछ जाहिलों ने जो कब्र है उनसे कयास करके उन्होंने कहा कि हम दरगाह पे जाएंगे, आस्ताने पे जाएंगे, मज़ार पे जाएंगे। ये हदीस का बिल्कुल गलत फ़हम है। हमें कब्रों पे जाना है, कब्रों पे क्यों? ताकि हमें आखिरत याद आए। और कब्र होती है कच्ची, एक बालिश ऊंची, या तो वो मैदान में होगी या तो वो होगी कब्रिस्तान में। लेकिन जो दरगाह, मज़ार, आस्ताना होता है, यहाँ पे हमको बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि इसको बनाना ही जायज़ नहीं है। तो जाना कहाँ से जायज़ हो गया भाई? जाना तो तब जायज़ होगा ना जब बनाना जायज़ होगा। तो जब बनाना ही हमको अल्लाह के नबी ने रोक दिया है कब्रों को पक्का करने से, तो हम फालतू में काहे के लिए जाएंगे? तो सामाइन जो भी आप लोग को धोखा देते हैं कि नहीं तुम ये जो कब्र है, कब्र ही तो मज़ार है, कब्र ही तो दरगाह है, कब्र ही तो आस्ताना है, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। जो कब्र होती है वो कच्ची होती है और जो दरगाह होती है, मज़ार होती है, आस्ताना होता है, वो पक्का होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कब्रों पे चूना ना लगाओ, उस पर बैठो मत और उस पर इमारत ना तामीर करो। ये हदीस आती है सही मुस्लिम और बाब का नाम है किताबुल जनाइज़ और हदीस का नंबर है 970। अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस में सारी बातें एकदम साबित हो गई कि तुम कब्रों को पक्का ना बनाओ, उस पर चूना ना लगाओ, उस पर इमारत को तामीर ना करो और उस पर बैठो मत। अब बैठने से जो माना है वो उलमा इकराम ने बताया है कि जो कब्र है एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट कब्र के ऊपर हम एकदम ना बैठें। दूसरा माना है कि कब्र के ऊपर बैठने का माना ये है कि कब्र के ऊपर हम पेशाब पैखाना ना करें। और तीसरा माना ये है कि काम धंधा दुनियादारी छोड़ के हम कब्र पे जाके बैठ जाएं और उसको धंधा पानी अपना स्टार्ट कर दें, यानी कि उसको बोलते हैं मुजावरी करना।
तो ये मुजावरी करने से अल्लाह के नबी ने बिल्कुल मना फरमाया है। ये देखिए ये कब्रें हैं, इन कब्रों पे ना तो हमको पैर रखना है, ना बैठना है, ना इन पे चूना लगाना है, ना इन पे इमारत, कुछ नहीं करना है। सिर्फ अगर हम चाहें तो जो निशान बाकी रहता है, अल्लाह के नबी की हदीस से साबित है कि अल्लाह के नबी जो कब्र होती थी उसका जो सिरहाना होता था वहाँ पे एक पत्थर होता था, आप उसको रख देते थे तो वो एक पहचान के लिए पत्थर रहता था। ठीक, और आज अगर आपको पत्थर रखना है पत्थर रखिए, या तो सर के पास जैसे ये जो तख्ती होती है, आप भाई पहचान के लिए, नाम के लिए तख्ती लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कब्र को पूरा मुकम्मल पक्का करना, चूना लगाना, सीमेंटेड करना, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और कब्र के ऊपर जो भी तख्ती लगाएं उस पर ये 786/92, ये तो बिल्कुल एक नंबर की बिदअत है। लोग कहते हैं ये 786/92 का माना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 92 का माना है, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये 786 और ये 92, इनका दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक नंबर है, नंबर। ये देखिए कब्रों को इन्होंने चूना लगा दिया, उस पर फूल डाल दिया। खैर अल्लाह रहम करे। ठीक है सामाइन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।